अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्जा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्जाज वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हमारे कुछ एक YouTube के जो है सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था, और कुछ फेसबुक के ग्रुप के मेंबर हैं वो भी पूछ रहे थे कि ह्यूमिडिटी के बारे में बताएं कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ानी हो तो उसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है और ह्यूमिडिटी प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है। तो मैंने सोचा कि आज चले मैं थोड़ा सा आपको इस पे जो है आज बता देता हूं कि ह्यूमिडिटी के बारे में। तो सबसे पहले तो सबसे पहला जो सवाल लोगों के दिमाग में आता है वो ये होता है, क्या प्लांट्स को ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है या नहीं। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि बहुत सारे प्लांट हैं जिनको ह्यूमिड एयर चाहिए होती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, कि अगर उन्होंने सर्वाइव करना है वेदर के अंदर तो उनको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। जैसे कि बाजे प्लांट्स होते हैं वो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, और ट्रॉपिकल प्लांट्स वो होते हैं जो ट्रॉपिक यानी कि जो साहिल समंदर या ट्रॉपिक एरियाज होते हैं जहाँ बारिशें बहुत होती होंगी या साहिल समंदर होगा जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा होगा। मगर बाज़ा टाइम साहिल समंदर के इलाकों में भी होता है कि ह्यूमिडिटी का लेवल 0 हो जाता है। अच्छा, तो जो प्लांट्स हैं उनके छोटे छोटे, जैसे हम इंसान होते हैं, हमारे जिस्म में भी पोर्स होते हैं, तो प्लांट भी जिंदा है और ये सांस अपने पोर्स के थ्रू, जो इनके लीफ में जो पोर्स होते हैं, स्टेम में या ब्रांचेस में जो पोर्स होते हैं, उनके थ्रू ये सांस लेते हैं और उसके थ्रू ये अपना बहुत सा जो मॉइस्चर है उस सांस लेने में वो इनका ड्रेन आउट हो जाता है, जो ये लूज कर जाते हैं उस मॉइस्चर को। और वो सराउंडिंग की हवा जब खुश्क हो जाती है तो वो अंदर का मॉइस्चर जो है उनका वो उन पोर्स के जरिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और कुछ जो है, अगर सराउंडिंग्स में पानी अगर आपने नहीं दिया पौधे को, सराउंडिंग की हवा भी जो है वो खुश्क हुई हुई है, तो कहां से वो पानी लेगा। तो वो जो उसके अंदर जो ब्रांचेस और चीजों में पानी होता है पत्तों के अंदर, वो रूट्स जो है उस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। तो ह्यूमिड जो क्लाइमेट है वो प्लांट्स के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है प्लांट्स के लिए उतनी ही जरूरी है जैसे हम इंसानों के लिए सांस लेना जरूरी होता है। फिर उसके बाद लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि प्लांट की ग्रोथ पे ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है। तो उसके बारे में इस तरह है कि जो पानी जो रूट्स लेती हैं वो एवेपोरेट होता है लीव्स के थ्रू एयर के अंदर। जो रूट्स ने पानी लिया वो एवेपोरेट होता है लीव्स के थ्रू हवा के अंदर। और ये जो प्रोसेस होता है कि रूट्स का पानी लेना और उसके पत्तों के जरिए एवेपोरेशन का होना, जो पोर्स में से एवेपोरेशन होती है, इससे क्या होता है, इससे प्लांट ठंडा रहता है। प्लांट जो है वो गर्म नहीं होता, वो हीट नहीं होता है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए हमारे को जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो अच्छा चाहिए। जितनी ह्यूमिडिटी का लेवल अच्छा होगा प्लांट उतना ही अच्छा आपका चलेगा और उतनी ही ग्रोथ करेगा। ह्यूमिडिटी जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे होते हैं अपने पत्तों के जरिए, जो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं वो फोटोसिंथेसिस में उसको वो इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, वो हम यूज करते हैं। हम यानी कि जो प्लांट के इर्द गिर्द जब बैठे होते हैं तो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ रहा होता है और हम वो ऑक्सीजन इनहेल करके जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
और वो प्लांट जो है अपने पत्तों के जरिए उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो पॉइंट आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है ह्यूमिडिटी को। अगर हवा में ह्यूमिडिटी हमारे इर्द गिर्द नहीं है तो ह्यूमिडिटी को क्रिएट किस तरह आपने करना है, तो उसके ऊपर आज का जो मेन फोकस था। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको प्लांट के बारे में बता दिया कि ह्यूमिडिटी उसको क्यों चाहिए, हमें ह्यूमिडिटी क्यों प्लांट्स के लिए और किस तरह ह्यूमिडिटी क्रिएट करनी है। क्योंकि अब जैसे ये अप्रैल मई का महीना है, मैं अप्रैल मई में भी कटिंग्स लगा रहा हूं। मैंने अभी, आपने पीछे मेरी वीडियोस देखी होंगी प्लूमेरिया वगैरह की, मैंने सब अपनी कटिंग्स लगाई हैं, जेड प्लांट की भी कटिंग लगाई है, तो इंशाल्लाह ये सब चलेंगी। क्योंकि मैंने अपने ग्रीन हाउस में उनको एक एटमॉस्फेयर ऐसा दिया हुआ है कि जो उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो उस मॉइस्चर को बनाने का क्या तरीका होगा वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूं। तो दोस्तों, एक तो जैसे ये जो है ये ट्रे है, इतना बड़ा आप एक ट्रे ले लें। आपके पास या तो ग्रेवल होनी चाहिए, इस तरह की बजरी हो आपके पास, या इस तरह के आप जो है पेबल्स ले लें। आप ये पेबल्स ले लें। नंबर एक, दो तो ये चीजें हो गई, ग्रेवल हो गए, पेबल हो गया। तीसरा एक होता है ह्यूमिडिफायर, कि आप ह्यूमिडिफायर भी यूज कर सकते हैं। वो भी जो है एरिया का ह्यूमिडिफायर जो है लेवल जो है वो बढ़ा देता है। या आप पानी को चूल्हे के ऊपर बॉईल कर लें और वो बॉईल पानी जो है ले जाके पौधों के पास रख दें, तो जो बॉईल पानी में से बुखारात जो वेपर्स उड़ते हैं बॉईल पानी का, वो भी ह्यूमिडिटी आपको क्रिएट कर देगा। या फिर ये आप ये कर सकते हैं कि एक जो है शावर से आप पत्तों के ऊपर बार बार दिन में 3 से 4 दफा स्प्रे कर दें। वो जो पानी उड़ के जाएगा और पत्तों पे गिरेगा, जब उन पे पत्ते वो गर्म हुए हुए होंगे और ठंडे पानी के गिरने से जो एवेपोरेशन होगी उससे भी ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी। या आपकी अगर कोई चीज ऐसी लगी हुई है, कटिंग्स वगैरह लगी हुई है, तो 4 कोनों पे आप जो है लकड़ियां बांध के, प्लांट्स आपके नीचे पड़े हैं उसके ऊपर कोई मोटा कपड़ा जिसको आप गीला करके उनके ऊपर डाल दें, तो जब गर्म हवा उस कपड़े के ऊपर लगेगी तो जो नीचे जो एवेपोरेशन होगी तो वो नीचे उनको ह्यूमिडिटी मिलेगी। तो ये जो 1-2 चीजें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। आपने सबसे पहले तो जैसे ये है, पानी ले लिया, इसके अंदर आप अच्छा दोस्तों, ह्यूमिडिटी के लिए आप जैसे ये ट्रे है, आप ट्रे किस टाइप का होना चाहिए? ट्रे दोस्तों इतना हो कि जो आपके पॉट से तो बड़ा होना चाहिए, कि पॉट से अगर ट्रे आपका बड़ा होगा तो आपने अगर ये पेबल्स रख दिया, उस पेबल्स के आपने ये जैसे ये ग्रेवल है, ये ग्रेवल मैं इसके अंदर डाल देता हूं, ये पड़ी रहे ग्रेवल जो है, मट्टी भी है, ये आप इस तरह आपने ये ग्रेवल डाल दी। ग्रेवल डाल के आपने इस ग्रेवल को अच्छी तरह फैला दिया और जो है इतना ऊंचा कर दें कि ये लेवल में थोड़ा सा पानी के लेवल से ग्रेवल बाहर निकल आए, इतनी ग्रेवल इसके अंदर आप भर दें कि एक ये इसके ऊपर फ्लैट टॉप सा बन जाए जिसके ऊपर आप अपना पॉट रख दें। तो और ये पड़ा होगा जिस वक्त धूप में, तो जो पानी पे हीट लगेगी, एवेपोरेशन होगी, तो आपके जो है पौधे उससे भी ह्यूमिडिटी उनको मिलती रहेगी। या आप ये जो है पेबल्स जो है ये रख दें, इसके अंदर रख के इसको भी ऊंचा करके इस तरह कर लें। या आपके जो प्लांट का मट्टी का जो एरिया है उसके ऊपर छोटे छोटे पेबल्स रख दें और जब आप पानी देंगे
तो वो पेबल्स के थ्रू पानी अंदर चला जाएगा और वो पानी को ड्राई आउट नहीं होने देगा। जो पानी जो ड्राई हो जाता है उसको वो ड्राई आउट नहीं होने देगा। तो आइडियल जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो आइडियल जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो शुरू होता है 55% से 75% तक। आइडियल ह्यूमिडिटी का लेवल होता है कि जिसमें आपकी कटिंग ग्रो करती ही करती है। लेकिन बाजे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें 55 से 65% चाहिए होता है, वरना 65 से अगर 75% के दरमियान ह्यूमिडिटी का लेवल है तो आपकी कटिंग इंशाल्लाह जरूर ग्रो करेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये दो चार चीजें हैं जो मैंने बताई हैं ह्यूमिडिटी की, जिस तरह आप ह्यूमिडिफायर भी यूज कर सकते हैं। ये ग्रेवल आप इसके अंदर सारी भर लें, और जो है जो मैंने अपने ग्रीन हाउस में जिस तरह किया हुआ है, इस तरह के मैंने 6 ट्रे रखे हुए और जिनमें मैं 2 दफा जो है पानी भर दिया करता हूं, और इर्द गिर्द उसके आस पड़ोस मेरे सब कटिंग्स मेरी लगी हुई होती हैं। तो उनका जो है ह्यूमिडिटी लेवल अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट जो है, अगर बाहर हमारे ह्यूमिडिटी लेवल 50% होता है और अगर मेरे आप ग्रीन हाउस के अंदर जाएं तो वह एटलीस्ट 70-75% ह्यूमिडिटी उसके अंदर हुई हुई होती है। क्योंकि जिस वक्त असूल इसका ये होता है कि जिस वक्त आपने पानी को रख दिया, इसका जो है अगर पानी आपने एक ट्रे में रखा हुआ है और बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि उसमें होता यह है कि जो पानी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा बाहर के टेम्परेचर से पानी का टेम्परेचर कम होना चाहिए। जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा और पानी का टेम्परेचर कम है तो उसमें से जब पानी पे वो हीट लगेगी तो यानी कि अब पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तो उससे इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आपको आता है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप का भी, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर है, तो आप उस पर भी लिख के मुझसे पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।